नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के हेल्प विद JRB पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान प्री BSTC एग्ज़ाम 2019 के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चनों के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान जियोग्राफी का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजस्थान की नदियाँ, जिले और बांधों से संबंधित ये 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 75 क्वेश्चन 3 वीडियो में अपन करेंगे, क्योंकि एक साथ 75 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन 3 वीडियो में ये सभी 75 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जी के हेल्प विद JRB को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप प्री BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर यूट्यूब चैनल जी के हेल्प विद JRB को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? सर्वाधिक नदियां बतानी है दोस्तों। राजस्थान में 7 संभाग है और कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। दोस्तों सर्वाधिक नदियां पाई जाती है कोटा संभाग में, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि न्यूनतम नदियां किस संभाग में पाई जाती है तो आपको याद रखना है बीकानेर। बीकानेर संभाग में एकमात्र नदी पाई जाती है जिसका नाम है घग्गर नदी। और बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं यहाँ पर कोई भी नदी नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? ऑप्शन है बनास नदी राजसमंद, चंबल नदी कोटा, चंबल नदी चित्तौड़गढ़, बनास नदी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ जिले में, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी दोस्तों चूलिया जलप्रपात से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसका उत्तर हो जाएगा चूलिया जलप्रपात। और भारत का 5वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई जरूर याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि ऊंचाई एग्जाम में पूछी जाती है कि चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। तो ये इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बालसमंद जोधपुर में, ये राइट है। बालसमंद झील है जोधपुर में। ताल छप्पर झील चूरू, ये भी राइट है। छप्परवाड़ा पाली, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। छप्परवाड़ा जो झील है या बांध है ये किस जिले में है? जयपुर में। यहाँ पर दे रखा है पाली, जो कि गलत हो जाएगा। और नंदसमंद राजसमंद में, ये भी सही है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। छप्परवाड़ा पाली में नहीं है, क्योंकि छप्परवाड़ा झील या बांध है वो जयपुर जिले में है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? सतही जल की सर्वाधिक मात्रा कौन सी नदी में? ऑप्शन है चंबल, माही, बनास, लूणी। तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में सतही जल चंबल नदी में मिलता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चंबल नदी जिसका प्राचीन नाम है चरमनवती, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये दोस्तों राजस्थान में 12मासी नदी है, यानी कि 12 माह पानी बहती रहती है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो भी चंबल नदी है और इसकी जो लंबाई है वो 966 किलोमीटर। ये सारी की सारी लंबाई दोस्तों राजस्थान में नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान के 6 जिलों से यह बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो यमुना नदी में जाकर इसका विलुप्त क्षेत्र है मुरादगंज, इटावा नामक स्थान। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन है सांबर जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लूणकरसर बीकानेर। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कायलाना जोधपुर। ये खारे पानी की झील नहीं है, क्योंकि कायलाना है ये मीठे पानी की झील है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि ऑप्शन आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि खारे पानी की झील नहीं है तो दो ही ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कायलाना और दूसरा मिलता है कोलायत, क्योंकि ये दोनों जिले मीठे पानी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किन दो जिलों में नदी नहीं है? ऑप्शन है चूरू व बीकानेर, बीकानेर व बाड़मेर, चूरू व जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर। तो दोस्तों राजस्थान के दो जिले चूरू व बीकानेर, यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि बीकानेर संभाग में एकमात्र नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर। यह घग्गर नदी दोस्तों ओनली फॉर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की 12 नदियां हैं। ऑप्शन है बनास चंबल, चंबल बाणगंगा, चंबल माही, चंबल काली सिंध। तो दोस्तों राज्य की 12 नदियां हैं चंबल और माही, यानी कि इसका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है माही, चंबल, बनास, खारी। तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, माही। और बाकी सभी नदी है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। चंबल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यही इनकी सहायक नदियां, और पानी इनका बंगाल की खाड़ी में यमुना नदी के माध्यम से जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, तैतीस सागर, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं ये 33 सागर का अवशेष है, यानी कि इसका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लुप्त सरस्वती नदी वर्तमान नाम घग्गर का उद्गम स्थल है? कुंभलगढ़ किले के निकट स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला, तिब्बत में मानसरोवर झील, हिमालय पर्वत, हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों लुप्त सरस्वती नदी जिसका वर्तमान नाम है घग्गर, इसका जो उद्गम होता है वो हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियों के पास स्थित कालका माता के मंदिर से। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर यहाँ से क्वेश्चन घग्गर नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, तो 465 किलोमीटर है। अब बात लंबाई की है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो घग्गर नदी है। और राज्य की एकमात्र नदी जो कि अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि दोस्तों इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है, उसके पश्चात ये पंजाब में, फिर हरियाणा में, हरियाणा के बाद में ये हनुमानगढ़ जिले के पास तलवाड़ा नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर जब इसमें अत्यधिक पानी या बाढ़ की स्थिति होती है तो दोस्तों इसका पानी पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक शहर है, वहाँ तक पानी जाता है और वहाँ पर इस नदी को कहा जाता है हकरा। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल नदी हो गई और राजस्थान में से गुजरने वाली एकमात्र नदी है वो घग्गरी है, जो कि इंटरनेशनल नदी है। अभी दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो राजस्थान का शोक दोस्तों घग्गर नदी को ही कहा जाता है। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। और कालीबंगा और पीलीबंगा जो सभ्यता स्थल है ये इसी नदी के किनारे है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। 11वां क्वेश्चन, सूकड़ी, बांडी, पश्चिमी बनास, जवाई। तो दोस्तों लूणी की सहायक नदी नहीं है पश्चिमी बनास, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सूकड़ी, बांडी और जवाई ये तीनों लूणी की सहायक नदियाँ हैं। लूणी का उद्गम दोस्तों नागपाड़ अजमेर से होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां जवाई, बांडी, लूणी, सूकड़ी, घग्गर। ये सभी नदियां जो राजस्थान की
उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं, ज्वाई, बांडी, लूणी, सुगड़ी, घग्गर। 13वां क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, धौलपुर। तो दोस्तों चंबल नदी है वो झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, झालावाड़ जिला। आपको दोस्तों 6 जिले याद रखने हैं जहां से चंबल नदी गुजरती है। कौन कौन से? एक तो है चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली, छठा धौलपुर। यानी कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 6 जिलों में से चंबल नदी गुजरती है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। और यमुना नदी में मिल जाती है मुरादगंज, इटावा नामक स्थान पर, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है बनास, चंबल, जाखम, माही। तो दोस्तों सोम नदी है यह माही नदी की सहायक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माही। क्योंकि दोस्तों जो त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर में, बनेश्वर धाम, तो सोम, माही और जाखम ये तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं, सोम, माही, जाखम। अगला क्वेश्चन है, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कोठारी, बेड़च, जवाई, बाणगंगा। तो दोस्तों आयड़ नदी है बेड़च नदी को भी कहा जाता है, यानी कि आयड़ नदी का अन्य नाम है बेड़च नदी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध टोड रॉक है, टोड रॉक और नन रॉक किस झील के किनारे या पास में स्थित है, यह बताना है दोस्तों। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही में। दोस्तों नक्की झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस झील का निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर करवाया था, इसी कारण इस झील को नक्की झील कहा जाता है। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो झील है नक्की झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की है, और सबसे नीची झील तो वो है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों, ये सर्वाधिक नीची स्थित झील है, और ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा है? बेड़च खारी, बाणगंगा बेड़च, मेज पार्वती, कोठारी गंभीर। तो दोस्तों बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा है बेड़च और खारी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, काबोद झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, नागौर, जयपुर, अलवर। तो दोस्तों काबोद झील है ये है जैसलमेर में स्थित, यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। काबोद झील जैसलमेर जिले में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, गढ़सी सागर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, बूंदी, जयपुर, अलवर। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जैसलमेर में। गढ़सी सागर झील जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो दोस्तों माही नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों में बहती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों माही नदी को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपको उपनाम है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 576 किलोमीटर कुल लंबाई है दोस्तों। अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में माही नदी की लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी? 171 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 171 किलोमीटर, और कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल, माही, बाणगंगा, लूणी। तो दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है माही नदी को, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माही नदी है दोस्तों,
इसका जो उद्गम होता है वो होता है मध्य प्रदेश से। धार जिला अमरोरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के पश्चात ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद वापस पुनः उल्टा यू आकार बनाती हुई गुजरात में चली जाती है। और आपको मालूम है दोस्तों, नीचे से एक रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से, कर्क रेखा। इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को, नदी माही। अगला क्वेश्चन है, माही नदी राजस्थान में खांदू नामक गांव के पास से प्रवेश करती है। खांदू गांव किस जिले में है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। खांदू जो गांव है वो है बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कडाना बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है माही, चंबल, लूणी, बनास। तो दोस्तों कडाना बांध यह माही नदी पर स्थित है, यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों माही नदी पर मुख्य 3 बांध है। एक तो माही बजाज सागर बांध, कौन सा? माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, यह भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और तीसरा जो बांध अपन ने बात करी कडाना बांध की, ये दोस्तों गुजरात के अरावली जिले में स्थित है। कडाना बांध गुजरात के अरावली जिले में स्थित है। दोस्तों माही नदी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित यह स्थान किस नाम से जाना जाता है? वो स्थान है जो त्रिवेणी संगम सोम, माही, जाखम पर स्थित है, वो जाना जाता है बनेश्वर धाम के नाम पर। यह बनेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष दोस्तों माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। याद रखना, माघ पूर्णिमा को कब लगता है? माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बनेश्वर धाम के मेले को। दोस्तों भारत में एकमात्र खंडित शिवलिंग यहाँ पर स्थित है बनेश्वर धाम डूंगरपुर में, खंडित शिवलिंग। और इस जिसकी पूजा यहाँ पर की जाती है और इसका निर्माण है वो डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने करवाया था। जो खंडित शिवलिंग है इसका निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र खंडित शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? बनेश्वर धाम डूंगरपुर, और इसका निर्माण किसने कराया? महारावल आस्करण ने। तो ये इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो पूर्व के वीडियो में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था, बालुका स्तूप पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में। तो दोस्तों बालुका स्तूप पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट था। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। आपसे भी दोस्तों आग्रह रहेगा कि आप क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि जब भी आप जवाब देते हो वो क्वेश्चन आपको सदा भर के लिए याद हो जाता है। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है, राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है चंबल, काली सिंध, माही, बनास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF फाइल इन मॉडल पेपर की मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।